हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का वेलकम किया जाता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के जेई एडवांस के पीवाई क्यूज में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी को बिना कोई सिका गिलवा किए। ठीक है, पहला सवाल क्या पूछ रहा है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन पी क्यू आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट। आपको ये कुछ चीजें दे रखी है, इसमें से आपको बताना है। इनके मैं पी क्यू आर एस प्रोडक्ट बना देता हूँ, उसके बाद अपन कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो पहले पे अपन फोकस करते हैं सर। यहाँ कौन है? सी एल। इसकी रिएक्शन करवानी सर एम जी के साथ, एम जी के साथ ड्राई ईथर लेकर। तो अपने को पता है क्या बन जाएगा, ग्रिग्नर एजेंट एम जी सी एल। अब इसकी रिएक्शन करवानी सर वाटर के साथ, एच टू ओ के साथ। क्या बन जाएगा? सी एच थ्री और प्लस का एम जी ओ एच और यहाँ सी एल। क्या बोलोगे? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये तो हो गया सर पी। कोई दिक्कत? अगला देखो, इसी की रिएक्शन है एम जी ट्राई ईथर के साथ, एम जी ड्राई ईथर के साथ। क्या बन जाएगा? एम जी सी एल। फिर किसके साथ है बच्चा? सी ओ टू के साथ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। क्या बन जाएगा बच्चा लोग? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस और एम जी सी एल। फिर क्या हाइड्रोलाइसिस करवाओ सर? हाइड्रोलाइसिस एच थ्री ओ प्लस। क्या आ जाएगा सर? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। इसकी रिएक्शन करवानी है एन ए एच के साथ। तो एन एच टेस्ट हो गया इसके लिए। तो ये क्या आ जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एन। सही है ना? तो ये बन जाएगा सर क्यू। ये क्या बन जाएगा? क्यू। अगली कहानी क्या सर? एम जी ड्राई ईथर के साथ तो रिएक्शन हुई है, वही हुई है। मतलब यहाँ तक तो सेम ही है ना। फिर इसने रिएक्शन करवाई सी एच थ्री सी एच ओ के साथ, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और एच। तो यहाँ चार्ज माइनस होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा देखो? सी ओ एच एच और सी एच थ्री। ये हो गया हाइड्रोलाइसिस। भाई इसी के साथ एच टू ले लिया मैंने। ठीक है, आगे रिएक्शन करवाई सर सी आर ओ थ्री के साथ। इसकी रिएक्शन करवानी है सी आर ओ थ्री के साथ। क्रोमिक ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? कीटोन में। तो सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री। सही है ना? चल, हो गया पी क्यू और ये हो गया सर आर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का है सर अल्कोहलिक NaCN के साथ रिएक्शन करवानी। चलो Cl, इसकी रिएक्शन NaCN के साथ करना। Na प्लस और Cn माइनस। एक्चुअल चार्ज सेपरेशन होता था, SN2 रिएक्शन होता है। क्या बन जाएगा देखो? C ट्रिपल बॉन्ड और N। ठीक है, आगे कह रहा है सर H2Na के साथ रिएक्शन करना है। ये तो अमाइन में कन्वर्ट होता है, H2 प्लस का Ni। क्या बन जाएगा? CH2 और CH2 और यहाँ NH2। आगे किसके साथ रिएक्शन है सर? आगे रिएक्शन है सर CHCl3 क्लोरोफॉर्म KOH के साथ। किसके साथ है सर? CHCl3 और प्लस का KOH। कौन सी रिएक्शन है सर? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड
टेस्ट करवाओ रिएक्शन सर, क्या बनता है? अल्काइल आइसोसाइनेट, तो N ट्रिपल बॉन्ड C। आगे LiLH4 देन H2O, ये लो सब। LiLH4 के साथ रिएक्शन करवाना है, रिडक्शन का काम होगा। तो मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? NH और CH3। कितना डिग्री अमाइन है सर? 2 डिग्री अमाइन। ये बन गया सर S। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन, ठीक है? देखो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले अपन स्टेटमेंट, पहला कह रहा द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट P, Q, R एंड S। P इज ए प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन। क्या P प्राइमरी अल्कोहल है? नहीं सर, तो पहला तो हो गया सर गलत। दूसरा कह रहा Q अंडरगोज कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस टू गिव एन 8 कार्बन प्रोडक्ट। इसका यदि मैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करूं, NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करूं, तो क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा ऐसे, सही है? ये बन जाएगा। अरे डबल करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बिल्कुल। तो सर 8 कार्बन बन रहा है, मतलब ये तो सही है सर, बी। अगला सर R है 6 कार्बन एंड इट्स अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। R कहाँ है सर? ये कैनिजारो रिएक्शन कब से होगी सर? कैनिजारो रिएक्शन तो उसमें होती है जिसमें एल्पैच नहीं होता है। मतलब ये अपने पास रिएक्शन होगी सर कौन सी? ये अपने पास कौन सी रिएक्शन होगी सर? एल्डोल रिएक्शन। अगला देखो सर, S इज ए प्राइमरी अमाइन विद 6 कार्बन। S तो सेकेंडरी अमाइन हो गया सर, तो ये भी क्या हो गया सर? गलत। अब यहां देखो, ये R है 6 कार्बन एंड इट्स अंडरगोज 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ये अपने पास एल्पैच है, तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया भाई? इसका भी ले लो। चलो अगला सवाल, के इन एसीटोन। देखो मैंने कहीं पर भी चीज आधी अधूरी नहीं बताई, हमेशा कंप्लीट बताइए। कि कहीं पर भी आपको एक्चुअल चार्ज सेपरेशन होता है, एक्चुअल चार्ज सेपरेशन होता है, तो वहां हमेशा के लिए बेटा SN2 रिएक्शन होती है। और SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो हो गया सर सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री। ये क्या हो गया सर? 2 डिग्री। ये सर 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब अपन बात करते हैं सर, यहां अपन कहेंगे सर ड्यू टू H, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H एटम, नो हिंड्रेंस। यहां कोई हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है? यहां ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विटरिंग ग्रुप है, तो यहां पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा उतना ही SN2 की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा तो यदि रिएक्टिविटी देखें वो होनी चाहिए S की। किसकी होनी चाहिए सर? S की। बस तो कहानी खत्म होगी सर, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा सर P। ठीक है, P के बाद R, R के बाद Q। है कोई ऑप्शन? SPRQ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड दिया आपको कैटलिस्ट के फॉर्म में। डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड क्या होता है? देखो H C डबल बॉन्ड O,
N CH3 और CH3। ये क्या है सर अपने पास? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी सर? SN2। और SN2 यदि कहीं पर भी कायरल सेंटर पे होती है तो हमेशा क्या हो जाता है सर? इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब डैश है तो डार्क, डार्क है तो डैश। तो ये PHS माइनस ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये चला जाएगा। और डैश पे कहाँ आ रहा है? डैश पे, डैश पे, डैश पे, डैश पे, ये रहा। ये ऑप्शन इज राइट। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा। ठीक है, समझ आ गया ना? ये बता दिया मैंने। देखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आए तो SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन में कायरल हुआ, कायरल होने के कारण वो इन्वर्जन हो जाएगा। यदि अपने पास कायरल नहीं हुआ तो नहीं कह सकते अपन। ठीक है, क्योंकि वोल्डन इन्वर्जन SN2 रिएक्शन में होता है। चलो सर, अगला सवाल। ये कह रहा ब्रोमो बेंजीन अपॉन रिएक्शन विद Br2 Ap gives 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। Br, इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मैं Br2 Ap Br3 के साथ, तो बनने वाला हो जाएगा सर, और तो पैरा प्रोडक्ट, पैरा क्या हो जाएगा? मेजर। तो पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। कोई दिक्कत? चलो, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो सर ये तो ट्रू है स्टेटमेंट। इन ब्रोमो बेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट of the bromo group is more dominant than the mesomeric effect in directing। अब देखो यहाँ ये चीज कहाँ ना गई? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल में तो मैंने ये लिखवाया था, विलेंट कॉम्प्लेक्स। कौन सा? विलेंट कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इस कारण होता है, न कि अपने पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के कारण होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड क्या? फॉल्स। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलो सर, क्या आगे बढ़ा जाए? अगला सवाल कह रहा है कंपाउंड एस दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। लो सर, हाइड्रोजनेशन करवाने पर ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो पहले का करवाते, पहले तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Br और यहाँ H, इसका मैं हाइड्रोजनेशन करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ नहीं पढ़े पंडित निकल PDPT। क्या बन जाएगा? H और Br। क्या ये कायरल है? हाँ सर कायरल है। पूछा क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ये तो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। सही है ना? चलो दूसरा देखो, H Br, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ H2 NiPDPT। क्या बन जाएगा? देखो H Br। क्या यहाँ कायरल सेंटर है? नहीं सर, नो कायरल। नो कायरल का मतलब अकायरल, और अकायरल मतलब कैसे होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक तो सेकंड ऑप्शन हो गया सर। और कोई हो सकता है सर? ये अपने पास क्या है सर? 1 2 कार्बन हाइड्रोजनेशन कराओगे, यहाँ देखो, यहाँ कायरल सेंटर बनेगा क्या? CH3 CH3 H Br और CH3।
क्या प्रोडक्ट में कायरल सेंटर बन रहा है? ये रहा कायरल सेंटर। इसका मतलब ये तो ऑप्टिकली क्या हो गया, एक्टिव हो गया। इसका हाइड्रोजनेशन करवाना, इसका हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 H Br और CH2 और CH3। ये तो हो गया सर एक आयरन। एक आयरन होगा मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बी और डी। कोई दिक्कत? चलो, ये है अपने भाई ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अब ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन बिलो इन। देखो सबसे ज्यादा जेई एडवांस वेटेज हाल फिलहाल में जो आ रहा है ना, अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का आ रहा है और बायोमोलिक्यूल का। इसलिए ये 3 चैप्टर तो बहुत बढ़िया से पढ़ के जाए, और ये 3 चैप्टर तभी कवर होंगे जब आप जीओसी और आइसोमेरिज्म पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है सर? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। एक काम करो, इन दोनों के बीच के सिंगल बॉन्ड को यदि मैं 180 डिग्री पे रोटेशन कराऊं, 180 डिग्री रोटेशन कराऊं, तो क्या बन जाएगा? तो अपने पास कुछ ऐसा बनेगा, देखो सही है ना। ये Cl और ये H, सही है। 180 डिग्री पे रोटेट किया तो यहाँ H आएगा ये, क्योंकि अब H जो डार्क में था डैश में चला जाएगा, डैश में था वो डार्क, तो ये डार्क में आ जाएगा H। और यहाँ कौन आ जाएगा सर? Cl। ठीक है, अब आप कहीं वन साइड से, वन साइड से इसको देखोगे तो इसका अपन फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 कार्बन, लेफ्ट साइड Cl, राइट साइड H, वापस राइट साइड Cl, लेफ्ट साइड H, CH3। क्या इसमें POS है? नहीं सर। क्या इसमें COS है? नहीं सर। मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया सर? ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो यस या नो। मतलब ए स्टेटमेंट सही है। अगला देखो सर, अगला द कंपाउंड पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। नहीं सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री। नहीं सर। एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यदि मैं इसी को रोटेट करके उस तरफ ले जाऊं तो Cl यहां चला जाएगा और H वहां चला जाएगा। इसका मतलब इसमें अपने पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ऑप्शन ए और डी राइट आना चाहिए। ठीक है, चलो इतनी सीधी कहानी हेलो एल्केन और हेलो एलिन की। मिलते हैं अपन अल्कोहल फिनॉल ईथर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय।